नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है देहज लोभी परिवार को एक गरीब बेटी ने सिखाया सबक। क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? सीता की मां सुमन ने अपने पति अजय से पूछा। सीता की मां, दरवाज़ा बंद करो, पहले फिर बताता हूँ, कहते हुए अजय जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। सुमन ने कहा, अरे बाहर मेहमान बैठे हैं, बेटी हको हल्दी लग रही है, कल दरवाजे पर बारात आ जाएगी। आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सारे मेहमान क्या कहेंगे? लेकिन अजय जी तो दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक घबराए हुए तेज कदमों से चले ही जा रहे थे। सुमन ने अजय की ऐसी हालत देखते हुए कहा, क्या हुआ जी, कुछ तो बोलिए, भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। अजय जी, वो कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। सुमन, पर क्या हुआ है? भगवान, आपकी घबराहट देख के मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है, सीता की माँ ने कहा। अजय जी बोले, लड़के राहुल के पिता ओम जी मुझे फ़ोन पर अकेले में बात करने के लिए कहा है। बोला कुछ ज़रूरी बात है। सीता की माँ, कहीं उन्हें सीता का सच ना पता चल गया हो। सुमन जी ने सिर पटकते हुए कहा, हे भगवान, तीसरी बार शादी कट गई तो फिर हमारी बेटी घर पर ही रह जाएगी। 32 साल की हो गई है सीता, फिर तो हम समाज में किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और तो और, सीता तो पहले ही शादी के खिलाफ थी। उसको तो राहुल और उसके घर वाले का व्यवहार शुरू से ही पसंद नहीं था। सीता की माँ, हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ। अब कब तक उसकी गलती की सजा हम लोगों को दोगे, जो हमने किया ही नहीं। अजय जी, तुम चिंता ना करो। सीता की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन में से उस अंधेरे को हटाकर ही रहूँगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। सुनो, मैं जाता हूँ, बाहर से फ़ोन पर बात करके आता हूँ। यहाँ सारे मेहमानों से घर भरा हुआ है, तो अकेले में बात नहीं हो पाएगी, तुम संभाल लेना। बस किसी को भी यह बात पता न चले, देखता हूँ क्या कहते हैं। सुमन जी, ठीक है, पर बात बिगड़े ना बस। अजय जी घर से बाहर निकलकर एक पार्क में आकर ओम जी को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन आज ओम जी के बात करने का अंदाज बदले हुए थे। अजय जी ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हेलो समधी जी, कैसे हो? सारी तैयारियां हो गई हैं क्या? माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई मुझे फ़ोन करने में। आप तो जानते हैं कि बेटी की शादी में कितना काम होता है। और कुछ काम है क्या? क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी ओम जी? अजय जी बात को गोल गोल ना घुमाते हुए सीधे ही आपको बता देता हूँ, दरअसल हमें सीता का सच पता चल गया है। उसके साथ 12 साल की उम्र में क्या हुआ था, और इसी सच की वजह से उसकी पहले भी 2 शादियाँ टूट गई थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? ओम जी की बात सुनते ही अजय जी के हाथों से फ़ोन छूट गया, जमीन पर गिर गया और वो ही घुटनों के बल अपना सिर झुकाए अजय जी ने सिर्फ और हाथ जोड़कर वापस हाथ में फ़ोन लेकर खड़े हो गए और लड़खड़ाते जुबान में सिर्फ इतना बोल पाए, सीता निर्दोष है, और फूट फूट कर और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। सीता को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने वाली है, मेहमान भी इकट्ठे हो चुके हैं और आपके बेटे राहुल का इंतजार सीता कर रही है।
ओम जी बोले, सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं। समाज में ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दे तो शायद बात बन सकती है। जय जी, कहिए ना, हम हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ओम जी, ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और सड़क वाली जमीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन से छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चलकर वह किसी और को बेच देंगे। इससे अच्छा है कि आप हमारे बेटे के नाम ही कर दीजिए। अजय जी कुछ देर सोचते हुए बोले, पर फिर एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है समधी जी, लेकिन बारात आने पर ही मैं यह काम करूँगा। ओम जी, ठीक है, पर यह बात हमारे और हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अजय जी ने कहा, आप निश्चित रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इधर सुमन जी अजय जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पल के घर की चौखट पर टिकी हुई थी। अजय जी का आता देखकर जैसे ही उनके पास जाने का सोचा, उन्होंने आंखों से इशारा करके उनके बढ़ते कदमों को रोक दिया और सब ठीक होने का इशारा किया। सुमन जी के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। सीता दूर बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने अपने माँ और पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? सुमन जी ने नजरें चुराते हुए मुस्कुराकर कहा, कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे क्यों पूछ रही है बेटा? कोई बात नहीं, बस तू कल चली जाएगी ना, बस यही सोच कर रही हूँ कि कैसे रहूँगी। लेकिन सीता का मन माँ की बात को सच मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अगले दिन बारात आनी थी। अजय जी ने फोन पर हुई सारी बात अपनी पत्नी और बेटे करण को बुलाकर बताई और कहा, अब यह घर सीता के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। सुमन जी ने कहा, लेकिन फिर हम कहाँ जाएंगे जी, और अपना छोटा बेटा भी पढ़ रहा है। करण सीता के भाई ने कहा, कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़कर यह घर नहीं हमारे लिए, और एक साल बाद तो मेरा MBA भी पूरा हो जाएगा। फिर मेरी नौकरी लगते ही हम नया घर ले लेंगे, तब तक कहीं किराए के घर में रह लेंगे। इतना सुनते ही सुमन जी रोने लगी। इस बात की सजा मिल रही है हमें। काश वह काली रात हमारे जीवन में कभी ना आई होती, तो हमें यह दिन ना देखने को मिलते। दरवाजे के बाहर खड़ी सीता सारी बात सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। इधर बारात भी दरवाजे पर आ चुकी। जयमाला से पहले ओम जी ने अजय जी को बुलाया। अजय जी जैसी उनके पास गए और उनको एक अलग कमरे में लेकर आए, और उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया या नहीं? अगर हो गया है तो पेपर दीजिए और आगे की रस्में शुरू कीजिए। तभी कमरे के बंद दरवाजे को पैर से धक्का मारकर सीता ने खोलते हुए कहा, हो गया अंकल जी, माफ़ी चाहती हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। पीछे मुड़कर देखिए तो सही, कौन खड़ा है आपके स्वागतम के लिए। पीछे पुलिस को खड़ा देखकर ओम जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। ओम जी गुस्से में तमतमा आते हुए बोले, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कही की। अब समझा कि तेरे इस तेवर की वजह से 2 बार तेरी शादी टूटी। तुमसे कौन शादी करेगा जो पहले से ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। जो महिला और लड़कियां मर्यादा में रहना नहीं जानती, उनके साथ यह सब होता है। वह तो तेरे बाप पर तरस खाकर हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच या लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे आजीवन शादी नहीं करेगा और तू आजीवन कुंवारी रह जाएगी, समझी? सीता ने कहा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 12 साल की उम्र में
मेरे साथ हुई जबरदस्ती को मेरे चरित्र पर से जोड़कर देखता है। अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वह चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है तो नहीं करनी चाहिए मुझे शादी। ऐसे घटिया सोच वाले इंसान से नहीं बनना ऐसे परिवार का हिस्सा। ऐसे इंसान रहते हो जिनकी सोच इतनी घटिया और औरतों को मर्यादा सिखाने वाले पुरुष अपनी मर्यादा क्यों भूल जाते हैं। किसी रिश्ते की शुरुआत सच में होनी चाहिए। मैंने अपनी अतीत का सच आपके बेटे को बता दिया था, चाहे तो पूछ लीजिए अपने बेटे से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जान के उसका ऐसा फायदा उठाएंगे और खुद की गलती पर ऐसा पर्दा डाल देंगे। राहुल, क्या तुम बता सकते हो यह औरत कौन है? पीछे खड़ी औरत को देखते दोनों बाप बेटे के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अजय जी आश्चर्यचकित होकर सीता की तरफ देखने लगे तो सीता ने कहा, हाँ पापा, यह भी सच है कि यह लड़की राहुल की प्रेमिका है जो इसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन राहुल ने इसे धोखे में रखा और हमें भी। यह आज सुबह से ही मेरे कमरे में थी। मैं इन लोगों को असली घिनौना चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। इन लोगों पर शक तो मुझे पहले ही दिन से था, लेकिन कोई सबूत नहीं था मेरे पास। पापा, मैंने राहुल को पहले दिन से ही अपना सच बताया था। राहुल ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुमने सब कुछ सच सच बता दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे फिर भी यह रिश्ता मंजूर है। सीता बोली, पापा, मुझे नहीं पता था कि यह लोग इतनी गिरी हुई सोच रखते हैं। माँ रोने लगी और कहने लगी, माँ, तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरे और हर कोई गलत ही देख रहा था। जिससे जैसे बोला मैंने वही किया और गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों सिर्फ और सिर्फ औरत के चरित्र की परीक्षा होती है? क्यों हम औरतों को मर्यादा सिखाने वाले अपनी मर्यादा भूल जाते हैं? क्यों यह भूल जाते हैं कि जब तक एक पुरुष चरित्रहीन ना हो तब तक किसी भी स्त्री के साथ गलत नहीं हो सकता। वह मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब खत्म हो चुका है। अब मैं डर पर जीत पा चुकी हूँ। माँ, क्या हुआ? माँ, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या बिना शादी के एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती और सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, क्या इसी दिन के लिए किसी के आगे आपको हाथ जोड़ने पड़े? मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ। माँ, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ। पुलिस ने ओम जी और राहुल को 2 थप्पड़ कसते हुए दहेज मांगने और धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। विशेष चर्चा, अभी भी हमारे देश में काफ़ी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेरा उद्देश्य इस कहानी से यह है कि जो दहेज मांगे उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। बेटियों को मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।